हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। तो दोस्तों, हम आज देखेंगे जो निबंध जो बोर्ड के एग्जाम में आता है, और हम निबंध में देखेंगे राष्ट्रीय खेल पर। तो देखिए, सबसे पहला काम अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए दिया है पहले विचार बिंदु। मतलब सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें, तो सबसे पहला काम हम ही करते हैं, पहले इसका भूमिका लिखेंगे। भूमिका बाद में खिलाड़ी और हॉकी खेलने का समय, और तीसरा स्टेप महत्व, और चौथा निष्कर्ष। मतलब पहला भूमिका के बारे में लिखना है, दूसरा खिलाड़ी और हॉकी खेलने का समय, और तीसरा महत्व, और चौथा निष्कर्ष लिखना है दोस्तों। तो चलिए हम पहले भूमिका देख लेते हैं। भूमिका मतलब 4 गो स्टेप में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर 1, 2 और ये 3 और ये 4। तो पहले भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में और ये 10 नंबर क्या आता है देखिए, और ये पूछा गया आपका 2022 के एनिमल में पूछा गया क्वेश्चन देखिए। और उससे मतलब नहीं है एनिमल में पूछा गया हो या नहीं पूछा गया हो, मेन बात ये है कि क्वेश्चन ही सब आता है। तो चलिए भूमिका पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में अन्य खेलों जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस आदि की निरंतर बढ़ती हुई प्रसिद्धि के बाद भी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसे अधिकाधिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए मतलब इसको अधिकाधिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं, इसे तो हम लोग इंडिया, हम लोग का जो टीम है भारत के, अक्सर मतलब क्रिकेट वगैरह में बहुत मतलब हासिल भारत की है, तो बहुत सारे मतलब, तो ये सब के बहुत कम मतलब चर्चा है। मतलब तो वही बात कर रहा है, मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। भाई राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है तो इसको तो भाई स्वीकार करना ही है। भारतीय हॉकी के लिए स्वर्णकाल 1928 से 56 तक था। जो स्वर्णकाल था हॉकी के लिए 1928 से 1956 तक था, जब इसके बुद्धिमान खिलाड़ियों ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, जो पहले के जो थे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब खिलाड़ी और हॉकी खेलने का समय। हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। देखिए आप लोग मेजर ध्यानचंद को आप लोग नाम सुने होंगे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आज भारतीय खिलाड़ियों में हॉकी के लिए रुचि में थोड़ी वृद्धि हुई है। धनराज पिल्लई जो भारतीय हॉकी के एक और नायक थे, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। वर्तमान में वह भारतीय हॉकी टीम के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने हॉकी के लिए एक अर्जुन पुरस्कार जीता था। नए प्रारूप के तहत अब हॉकी मैच 35 मिनट के 2 हाफ के बजाय 15 मिनट के 4 क्वार्टर में खेले जाएंगे। यानी अब हॉकी मैच खेल की अवधि 60 मिनट की होगी। मतलब पहले क्या था, 15 का, यानी कह रहा है कि मतलब यहाँ पर देखिए 4 क्वार्टर मतलब 15 जो कि 60 मिनट की होगी। चलिए अब देखिए हम देखते हैं महत्व। महत्व देखते हैं। देखिए यहाँ पर महत्व यहाँ पर है। महत्व, हॉकी भारत में बहुत महत्वपूर्ण खेल है, क्योंकि भारत को हॉकी के क्षेत्र में कई वर्षों तक विश्व विजेता बनाया है। इसलिए इसे भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। इस खेल का इतिहास बड़ा और महान है, क्योंकि यह बुद्धिमान खिलाड़ियों द्वारा भारत की जड़ों में गहराई तक समाया हुआ है। हॉकी कई देशों में खेले जाने वाला एक सबसे लोकप्रिय और दिलचस्प खेल है। मतलब और भी देश लोग खेलता है इसको, वही कह रहा है दिलचस्प खेल है। हॉकी का खेल मनुष्य जीवन में बहुत महत्व रखता है। इससे इंसान का स्वास्थ्य बना रहता है और बीमारियों की कमी आशंका होती है। मतलब यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर बीमारियों की कम आशंका होती है,
क्योंकि इस खेल की वजह से मांसपेशियों में गति बनी रहती है। सही बात है भाई, ये खेल खेलने में मांसपेशियों में गति बनी रहेगी। देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया आपका निष्कर्ष, हॉकी भारत का यानी अंतिम स्टेप है आपका निष्कर्ष। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी भारत में वर्षों पहले से खेला जाने वाला प्राचीन खेल है। हॉकी हॉकी मैदान में खेला जाने वाला खेल है या दो टीमों के बीच खेला जाने वाला खेल है। दोनों टीमों में 11 से 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब एक टीम में 11 और एक टीम में 11। टोटल मिला के बात करें तो 22। भारत में सबसे पहले हॉकी क्लब कलकत्ता यानी 1885 से 86 में गठन किया गया था। हॉकी एक अच्छा खेल है और आम तौर पर देश के युवाओं द्वारा खेला जाता है। यह दुनिया भर के अन्य देशों में भी खेला जाता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को आज राष्ट्रीय खेल पर हम निबंध कराए हैं, और देखिए इसमें विचार बिंदु जरूर आप लोग दीजिएगा। भूमिका लिखा जाता है, खिलाड़ी और हॉकी खेलने का समय और महत्व, निष्कर्ष। ऐसे तो बहुत कुछ में हो सकता है, मगर आप लोग इतना मतलब उसमें दिया रहेगा आप लोगों को। अगर मान लेते एग्जाम में अगर आ जाए, अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आता है, तो आप इतना भूमिका, खिलाड़ी और हॉकी खेलने का समय, महत्व, निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखिएगा। कितने लोग भाई क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, मारते हैं कि मैंने भूमि को एक में लपेट देते हैं और यहाँ से ए भी सब लपेट देते हैं एक के में। जो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगा, शायद आप लोगों को नंबर मिले या ना मिले, मगर देखिए कोनो चीज़ लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो में कि कैसा लगा, और जो वर्ड नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कमेंट में ही इसको दे देंगे हम। चलिए, ओके, जय हिंद।